आस्था एक अमीर घर की लड़की थी। उसके अब्बू एक कारोबारी थे जो अक्सर अपने कारोबार में ही मशगूल रहते थे। वहीं उसकी अम्मी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। अक्सर अशोक और रीना घर से बाहर रहते थे और आस्था घर में अकेली रहती थी। आस्था घर में ही रहती थी। अशोक और रीना उसको वक्त नहीं दे पाते थे, लेकिन उसे महंगी महंगी चीजें मुहैया करा देते थे। अम्मी, मुझे ये महंगी ड्रेस चाहिए जो आपकी फ्रेंड अनीता की लड़की ने पहनी थी। आस्था, वो भी कोई ड्रेस थी? इतनी सस्ती? तुम देखना, मैं तुम्हें एक महंगी ड्रेस दिलवाऊंगी जिसे सब देखते रह जाएंगे। पर अभी मैं मशरूफ हूँ, मुझसे रात को बात करना। रात को आस्था अपने अब्बू के पास जाती है। अब्बू, देखिए ना, आज मुझे टेस्ट में 100 में से 100 मिले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जाओ, अब जाकर सो जाओ, तुम्हें इसका तोहफा मिल जाएगा। अब्बू, एक बार मेरी कॉपी देख तो लीजिए। इसमें क्या देखना है, तुम्हें टेस्ट में मिल गए हैं ना 100 में से 100, ये काफी है। आस्था अपना उतरा हुआ मुंह लेकर चल देती है। एक दिन की बात है जब आस्था को बुखार आ जाता है और वो अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, आज आप छुट्टी कर लो ना, मुझे आपके साथ रहना है। मेरा मन नहीं अकेले रहने का। तुम्हें पता है ना, आजकल सीजन चल रहा है पार्टियों का, और अगर मैं छुट्टी ले लूंगी तो तुम्हें पता है कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं छुट्टी नहीं कर सकती। ये लो, दवाई खाकर सो जाओ, और किचन में खाना रखा है, खा लेना। आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आस्था घर में एकदम अकेले रहती थी। आस्था के घर में एक काम वाली सुशीला आया करती थी। उसकी बेटी का नाम कविता था। कविता के अम्मी अब्बू उसे बेइंतहा प्यार करते थे। वो फिलिस होने की वजह से उसकी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं करते थे, पर उसकी जरूरत का सामान मुहैया कराने की पूरी कोशिश करते थे। अम्मी, आपने आज क्या बनाया है? बेटा, वही दाल रोटी बनाई है। अम्मी, आज दाल रोटी का मन नहीं है, आज कुछ अलग सा बना दीजिए ना। ठीक है बेटी। सुशीला दाल रोटी ना बनाकर दाल बाटी बना देती है और थोड़े से चावल से इडली बना देती है। वाह अम्मी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है। कुछ समय बाद आस्था और कविता का एक ही दिन यौम पैदाइश होती है। अब्बू, आप मुझे सालगिरह पर क्या तोहफा देंगे? कब है तुम्हारी सालगिरह? अब्बू, आपको मेरी सालगिरह भी याद नहीं? याद तो थी, लेकिन भूल गया। देखना, इस बार तेरी सालगिरह पर एक महंगी कार तोहफे में दूंगा। आस्था खुश हो जाती है और अपनी अम्मी के पास जाती है और पूछती है, अम्मी, अगले माह मेरा सालगिरह है, आप मुझे क्या तोहफा देंगी? तोहफा? देखना, इस दफा मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा तोहफा दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सच में अम्मी? आस्था, तुम देखना, तुम्हारे लिए कितने महंगे महंगे तोहफे आएंगे। मैं तुम्हारी पार्टी में सारे अमीर लोगों को बुलाऊंगी। कविता और आस्था का यौम पैदाइश का दिन आता है। आस्था सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाती है और महंगी ड्रेस पहनती है और देखती है कि कोई नहीं आया है, तो वो अपने अब्बू को फोन करती है। हेलो मेरी परी, सालगिरह मुबारक हो। अब्बू, आप कहाँ हैं? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। बेटे, मुझे अचानक किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। मैं एरोप्लेन में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह आप सोई हुई थीं, इसलिए मैंने आपको सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा। ओके बेटा। जैसे ही वो फोन रखती है तो सामने उसकी चाची खड़ी होती है। एक महंगा तोहफा देकर कहती है, सालगिरह बहुत मुबारक हो। तुम्हारी अम्मी नहीं है, उन्होंने ये तोहफा तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि शाम को अमीर मेहमान आएंगे, उनके सामने अच्छे से तैयार होकर केक काट देना। लेकिन अम्मी कहाँ है चाची? बेटा, अम्मी को एक अर्जेंट बुकिंग पर जाना पड़ा, वो शाम को आ जाएंगी। आस्था बेहद गमगीन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कविता का सालगिरह होता है। उसे उसके अम्मी अब्बू मुबारकबाद देते हैं। उसकी अम्मी उसे तैयार करती है और वो अपने अम्मी अब्बू के साथ मंदिर जाती है। वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेकर कविता की अम्मी कविता को साथ लेकर आस्था के घर काम करने आती है। वहाँ कविता आस्था के कमरे में जाती है, जहाँ आस्था उदास बैठी होती है। क्या माजरा है? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई थी। आज मेरा भी सालगिरह है। सालगिरह मुबारक हो कविता, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम उदास क्यों हो? आज मेरी सालगिरह है। अम्मी अब्बू ने मुझे महंगे महंगे तोहफे तो दे दिए, लेकिन मेरे पास ना अम्मी है और ना ही अब्बू है।
आज के दिन भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज के दिन अम्मी अब्बू के साथ रहना था। मेरे अम्मी अब्बू इतने मशरूफ है ना कि उन्हें मेरा सालगिरह भी याद नहीं। इसलिए मैं आज उदास बैठी हूँ और वो हमेशा मशरूफ रहते हैं, मेरे ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते। बस इतनी सी बात। पर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे अम्मी अब्बू को कोई जरूरी काम आ गया होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। उनका काम भी तो जरूरी है, तुम उदास मत हो। आज मेरा भी सालगिरह है। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। आस्था जाने के लिए तैयार हो जाती है। कविता और आस्था कविता के अम्मी अब्बू के साथ पहले मंदिर जाते हैं, फिर बाजार घूमते हैं। वो बहुत सी चीजें खाते हैं और फिर एक पार्क में जाते हैं जहाँ बहुत सारे फूल खिले होते हैं और तितलियाँ मंडरा रही होती है। दोनों मिलकर बहुत सी मस्ती करते हैं। कविता, तुमने आज मेरा सालगिरह बहुत अच्छा मनाया। मैंने तो कभी ऐसा सालगिरह नहीं मनाया। मैं तो बस घर में महंगे तोहफे और लजीज खाने के साथ अपना सालगिरह मनाती आई हूँ। अभी सालगिरह मना ही कहा है, अभी तो केक काटना बाकी है। कविता आस्था को लेकर अपने घर जाती है जहाँ उसकी अम्मी ने बर्गर और मलाई से केक बनाया था और बहुत ही लजीज खाना भी बनाया था, जिन्हें खाकर आस्था कहती है, तुम्हारी अम्मी ने तो हकीकत में बहुत जायकेदार खाना बनाया है। ऐसा स्वाद तो महंगी महंगी खाने में भी नहीं था। मैंने हमेशा महंगी महंगी चीजें देखी पर उनमें खुशी नहीं थी, पर आज तुमने सस्ती चीजों में इतनी खुशी दी है कि मैं अपना ये सालगिरह कभी नहीं भूलूंगी। आस्था और कविता आपस में गले मिलते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों साथ साथ हर साल अपना सालगिरह मनाते हैं। आस्था एक अमीर घर की लड़की थी। उसके अब्बू एक कारोबारी थे जो अक्सर अपने कारोबार में ही मशगूल रहते थे। वहीं उसकी अम्मी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। अक्सर अशोक और रीना घर से बाहर रहते थे और आस्था घर में अकेली रहती थी। आस्था घर में ही रहती थी। अशोक और रीना उसको वक्त नहीं दे पाते थे, लेकिन उसे महंगी महंगी चीजें मुहैया करा देते थे। अम्मी, मुझे ये महंगी ड्रेस चाहिए जो आपकी फ्रेंड अनीता की लड़की ने पहनी थी। आस्था, वो भी कोई ड्रेस थी? इतनी सस्ती? तुम देखना, मैं तुम्हें एक महंगी ड्रेस दिलवाऊंगी जिसे सब देखते रह जाएंगे। पर अभी मैं मशरूफ हूँ, मुझसे रात को बात करना। रात को आस्था अपने अब्बू के पास जाती है। अब्बू, देखिए ना, आज मुझे टेस्ट में 100 में से 100 मिले हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जाओ, अब जाकर सो जाओ, तुम्हें इसका तोहफा मिल जाएगा। अब्बू, एक बार मेरी कॉपी देख तो लीजिए। इसमें क्या देखना है? तुम्हें टेस्ट में मिल गए हैं ना 100 में से 100, ये काफी है। आस्था अपना उतरा हुआ मुंह लेकर चल देती है। एक दिन की बात है जब आस्था को बुखार आ जाता है और वो अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, आज आप छुट्टी कर लो ना, मुझे आपके साथ रहना है। मेरा मन नहीं अकेले रहने का। तुम्हें पता है ना, आजकल सीजन चल रहा है पार्टियों का, और अगर मैं छुट्टी ले लूंगी तो तुम्हें पता है कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं छुट्टी नहीं कर सकती। ये लो, दवाई खाकर सो जाओ और किचन में खाना रखा है, खा लेना। आज मुझे आने में देर हो जाएगी। आस्था घर में एकदम अकेले रहती थी। आस्था के घर में एक काम वाली सुशीला आया करती थी। उसकी बेटी का नाम कविता था। कविता के अम्मी अब्बू उसे बेइंतहा प्यार करते थे। वो फिलिस होने की वजह से उसकी हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं करते थे, पर उसकी जरूरत का सामान मुहैया कराने की पूरी कोशिश करते थे। अम्मी, आपने आज क्या बनाया है? बेटा, वही दाल रोटी बनाई है। अम्मी, आज दाल रोटी का मन नहीं है, आज कुछ अलग सा बना दीजिए ना। ठीक है बेटी। सुशीला दाल रोटी ना बनाकर दाल बाटी बना देती है और थोड़े से चावल से इडली बना देती है। वाह अम्मी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। आपके हाथों में तो जादू है। कुछ समय बाद आस्था और कविता का एक ही दिन यौम पैदाइश होती है। अब्बू, आप मुझे सालगिरह पर क्या तोहफा देंगे? कब है तुम्हारी सालगिरह? अब्बू, आपको मेरी सालगिरह भी याद नहीं? याद तो थी, लेकिन भूल गया। देखना, इस बार तेरी सालगिरह पर एक महंगी कार तोहफे में दूंगा। आस्था खुश हो जाती है और अपनी अम्मी के पास जाती है और पूछती है, अम्मी, अगले माह मेरा सालगिरह है, आप मुझे क्या तोहफा देंगी? तोहफा?
देखना इस दफा मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा तोहफा दूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सच में अम्मी? आस्था, तुम देखना तुम्हारे लिए कितने महंगे महंगे तोहफे आएंगे। मैं तुम्हारी पार्टी में सारे अमीर लोगों को बुलाऊंगी। कविता और आस्था का यौम पैदाइश का दिन आता है। आस्था सुबह सुबह उठकर तैयार हो जाती है और महंगी ड्रेस पहनती है और देखती है कि कोई नहीं आया है, तो वो अपने अब्बू को फोन करती है। हेलो मेरी परी, सालगिरह मुबारक हो। अब्बू, आप कहाँ हैं? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। बेटे, मुझे अचानक किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ रहा है। मैं एरोप्लेन में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह आप सोई हुई थीं, इसलिए मैंने आपको सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा। ओके बेटा। जैसे ही वो फोन रखती है तो सामने उसकी चाची खड़ी होती है। एक महंगा तोहफा देकर कहती है, सालगिरह बहुत मुबारक हो। तुम्हारी अम्मी नहीं है, उन्होंने ये तोहफा तुम्हारे लिए दिया है और कहा है कि शाम को अमीर मेहमान आएंगे, उनके सामने अच्छे से तैयार होकर केक काट देना। लेकिन अम्मी कहाँ है चाची? बेटा, अम्मी को एक अर्जेंट बुकिंग पर जाना पड़ा, वो शाम को आ जाएंगी। आस्था बेहद गमगीन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कविता का सालगिरह होता है। उसे उसके अम्मी अब्बू मुबारकबाद देते हैं। उसकी अम्मी उसे तैयार करती है और वो अपने अम्मी अब्बू के साथ मंदिर जाती है। वहाँ भगवान का आशीर्वाद लेकर कविता की अम्मी कविता को साथ लेकर आस्था के घर काम करने आती है। वहाँ कविता आस्था के कमरे में जाती है, जहाँ आस्था उदास बैठी होती है। क्या माजरा है? तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई थी। आज मेरा भी सालगिरह है। सालगिरह मुबारक हो कविता, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम उदास क्यों हो? आज मेरी सालगिरह है। अम्मी अब्बू ने मुझे महंगे महंगे तोहफे तो दे दिए, लेकिन मेरे पास ना अम्मी है और ना ही अब्बू है। आज के दिन भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे आज के दिन अम्मी अब्बू के साथ रहना था। मेरे अम्मी अब्बू इतने मशरूफ है ना कि उन्हें मेरा सालगिरह भी याद नहीं, इसलिए मैं आज उदास बैठी हूँ और वो हमेशा मशरूफ रहते हैं, मेरे ऊपर जरा भी ध्यान नहीं देते। बस इतनी सी बात। पर तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे अम्मी अब्बू को कोई जरूरी काम आ गया होगा ना, तभी तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। उनका काम भी तो जरूरी है, तुम उदास मत हो। आज मेरा भी सालगिरह है। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। आस्था जाने के लिए तैयार हो जाती है। कविता और आस्था कविता के अम्मी अब्बू के साथ पहले मंदिर जाते हैं, फिर बाजार घूमते हैं। वो बहुत सी चीजें खाते हैं और फिर एक पार्क में जाते हैं, जहाँ बहुत सारे फूल खिले होते हैं और तितलियाँ मंडरा रही होती है। दोनों मिलकर बहुत सी मस्ती करते हैं। कविता, तुमने आज मेरा सालगिरह बहुत अच्छा मनाया। मैंने तो कभी ऐसा सालगिरह नहीं मनाया। मैं तो बस घर में महंगे तोहफे और लजीज खाने के साथ अपना सालगिरह मनाती आई हूँ। अभी सालगिरह मना ही कहा है, अभी तो केक काटना बाकी है। कविता आस्था को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ उसकी अम्मी ने बर्गर और मलाई से केक बनाया था और बहुत ही लजीज खाना भी बनाया था, जिन्हें खाकर आस्था कहती है, तुम्हारी अम्मी ने तो हकीकत में बहुत जायकेदार खाना बनाया है। ऐसा स्वाद तो महंगी महंगी खाने में भी नहीं था। मैंने हमेशा महंगी महंगी चीजें देखी, पर उनमें खुशी नहीं थी। पर आज तुमने सस्ती चीजों में इतनी खुशी दी है कि मैं अपना ये सालगिरह कभी नहीं भूलूंगी। आस्था और कविता आपस में गले मिलते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों साथ साथ हर साल अपना सालगिरह मनाते हैं।